वैज्ञानिक तरीके से हर गैलरी का सृजन कर कर गैलरियों के योग से इस म्यूजियम को बनाया गया है। ओरिएंटेशन स्पेस जो है उसमें भाषा की उत्पत्ति से शुरुआत की है। पहला शब्द मिथकों, लोरियां, संवेदनात्मक अनुभवों के माध्यम से भाषा के विकास को समझाने का प्रयास किया है। मातृभाषा के प्रति हर व्यक्ति का लगाव होता है, होना भी चाहिए। मातृभाषा के प्रति लगाव को सिर्फ भावना न रहे, उसको हमारे चरित्र का हिस्सा बने, ये बोध भी यहां आकर हमें होता है कि हम भारतीय समाज के नाते भूषा तो भूल चुके हैं। मैं वेशभूषा की बात करता हूं। भूषा तो भूल चुके हैं, हम भाषा भी न भूल जाए, वो आत्मबोध यहां आकर हमें मालूम पड़ता है। नवरस को भी अनेक भाषाओं के अंदर अलग अलग रसों की अभिव्यक्ति को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ढाला गया है। भाषाओं की समय रेखा, जो भाषा को विज्ञान मानते हैं उनको समझना चाहिए कि विज्ञान सहजता से विकसित हुआ विज्ञान है। भाषा साइंटिफिक जरूर है, मगर वो रिक्वायरमेंट के आधार पर विकसती गई है, सहजता से विकसित हुई है। और भाषाओं की समय रेखा जो यहाँ पर एक गैलरी बनाई है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा कि बहुत साहजिकता से भाषाएं विकसती गई है, इसीलिए स्वीकृत बनी है। प्रदर्शन, कला और परंपरा, इसका भी एक बहुत अच्छा गैलरी बनाया है। जिन्होंने हमारे देश भर में अनेक भाषाएं हैं, हर भाषा के जिंदा रखने के लिए, इसमें योगदान करने के लिए कई महापुरुष, भक्त, कवि, कई सारे लेखक हुए। उनके लिए भी उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक गैलरी बनाया है। वैश्विक संवाद और हमारी भाषाओं का वैश्विक प्रभाव, हमारे साहित्य का वैश्विक प्रभाव, आप एक उंगली रखोगे तो दुनिया का कोई भी देश हो, हमारी भाषाओं का दुनिया की सभ्यता के विकास में क्या योगदान है वो आपको मालूम पड़ता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन जो सांस्कृतिक मंत्रालय चलाता है, संस्कृति मंत्रालय चलाता है, उसको भी यहाँ परिचायक रूप से रखा गया है।